अगर आप लेडी लिबर्टी के चेहरे को बहुत करीब से देखते हैं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि फेमस स्टैच्यू जिस इंसान को देखकर बनाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि 50 के दशक के पॉप स्टार एल्विस प्रेस्ली थे। नहीं, मैं तो सिर्फ आपके साथ मजाक कर रहा हूँ। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एल्विस के पैदा होने से 60 साल पहले फ्रेडरिक अगस्टे बार्थोल्डी ने डिजाइन किया था। असल में लेडी लिबर्टी का फेस किस इंसान से मेल खाता है, इस बारे में लोगों की अलग अलग राय है। एक थ्योरी के मुताबिक इस स्टैच्यू के लिए मॉडल का काम सुंदर इसाबेला बॉयर ने किया था। इसाबेला का जन्म 1841 में पेरिस के एक अमीर परिवार में हुआ था। जब वो 22 साल की हुई तो वो एक अमेरिकी एंटरप्रेन्योर से शादी करके न्यूयॉर्क चली गई और एक समाज सेविका बन गई। इसाबेला आखिर में वापस अपने घर पेरिस चली गई, जहां उनकी मुलाकात मशहूर मूर्तिकार बार्थोल्डी से हुई। वो उस समय 48 साल की थी, फिर भी बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके बारे में अफवाह उड़ी थी कि उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बार्थोल्डी के डिजाइनों के लिए मॉडलिंग की थी। बहुत से लोग मानते हैं कि बार्थोल्डी ने लेडी लिबर्टी के चेहरे को अपने किसी बहुत करीबी को देखकर बनाया था। वो थी उनकी माँ ऑगस्टा शार्लोट बार्थोल्डी। वो शार्लोट के 4 बच्चों में सबसे छोटी थी। उनके अपनी माँ के साथ अच्छे संबंध रहे, इसलिए समझ में आता है कि वो अपने सबसे फेमस कला में से एक को उन्हें डेडिकेट करना चाहते थे। लेडी लिबर्टी को प्रवासियों के तौर पर नई जगह आने वाले लोगों के लिए उम्मीद और ताकत के एक सिंबल के रूप में बनाया गया था। बार्थोल्डी के लिए उनकी अपनी माँ भी इन चीजों को रिप्रेजेंट करती थी। शार्लोट ने अपने बच्चों को सिंगल मदर के रूप में पाला और उन्हें अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया। एक और थ्योरी का कहना है कि लेडी लिबर्टी को पहले के विचारों की तरह एक वेस्टर्न व्हाइट वुमन के रूप में पेश नहीं किया जा सकता था। बार्थोल्डी जब युवा थे तो इजिप्ट की यात्रा पर गए और पिरामिड्स को देखने के बाद उन्हें बड़ा सा स्टैच्यू बनाने का आइडिया मिला। अनुभवी और ज्यादा सफल होने के बाद बार्थोल्डी सुएज नहर के एंट्रेंस पर एक नए स्टैच्यू को बनाने का ऑफर देने के लिए इजिप्ट लौट आए। इस स्कल्पचर को इजिप्ट कैरिंग द लाइट टू एशिया कहा जाना था और नहर से होकर निकलने वाले यात्रियों का गाइड करने के लिए मशाल पकड़े हुए एक लंबी ड्रेस पहनने वाले स्टैच्यू को दिखाया गया था। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना। बार्थोल्डी के ओरिजिनल स्केच में लंबी ड्रेस पहने हुई मूर्ति का चेहरा इजिप्ट के एक किसान जैसा बनाया गया था। आखिरकार पैसा खत्म हो गया और स्कल्पचर को पूरा नहीं बनाया जा सका। बार्थोल्डी ने बाद में इसके डिजाइन को रिसाइकल किया, एक युवा किसान की छवि को वेस्टर्न लुक वाली एक महिला में बदल दिया। इससे वो फेमस स्टैच्यू बनाया गया जिसे हम आज जानते हैं। एक और थ्योरी के मुताबिक हो सकता है लेडी लिबर्टी एक महिला भी ना हो। लेखक और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्कॉलर एलिजाबेथ मिशेल का मानना है कि बार्थोल्डी ने परिवार के एक सदस्य के हिसाब से लेडी लिबर्टी का चेहरा पेश किया था, लेकिन ये उनकी मां नहीं थी। स्टैच्यू के फेस को स्टडी करने पर एलिजाबेथ ने देखा कि शार्लोट बार्थोल्डी के फेस का स्ट्रक्चर लेडी लिबर्टी के चेहरे से थोड़ा अलग था। अपने करियर के शुरुआती सालों में बार्थोल्डी मूर्ति बनाने वाले एक मशहूर कारीगर थे, इसलिए इस तरह के छोटे मोटे हेर फेर का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब एलिजाबेथ को बार्थोल्डी के भाई जीन चार्ल्स की तस्वीरें मिली तो उसने देखा कि उसका चेहरा लेडी लिबर्टी जैसा था। ये एक पॉपुलर मिथक है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूनाइटेड स्टेट्स को फ्रांस से मिला एक उपहार था, लेकिन वास्तव में स्टैच्यू को पूरी तरह से एक्टिविस्ट एडवर्ड डी लाबोले ने क्राउड फंड किया था। वो बार्थोल्डी के काम के बहुत बड़े सपोर्टर थे और उन्होंने फ्रांसीसी लोगों को स्टैच्यू के लिए पैसा जुटाने के लिए बढ़ावा दिया। इस बीच अमेरिकी जनता ने स्टैच्यू के मंच को बनाने के लिए पैसे दिए। बाकी डिजाइन को पूरा करने से पहले बार्थोल्डी ने लेडी लिबर्टी की मशहूर टॉर्च पकड़ने वाले एक हाथ को पूरा बनाया। स्टैच्यू के लिए दान देने के लिए लोगों में जोश भरा जा सके, इसलिए टॉर्च वाले हाथ को मैडिसन स्क्वायर पार्क में डिस्प्ले किया गया था। जब तक पब्लिशर जोसेफ पुल्टिजर ने इस मामले में अपना कदम नहीं बढ़ाया, तब तक अमेरिकी जनता से धन निकलवाना मुश्किल साबित हुआ। उन्होंने डोनेशन के लिए एक ड्राइव शुरू किया और वादा किया कि डोनेशन करने वाले हर व्यक्ति को उनके पॉपुलर न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क वर्ल्ड में सम्मान के तौर पर जगह मिलेगी। इससे 1,20,000 से ज्यादा लोगों ने दान दिया और स्टैच्यू को पूरा करने के लिए काफी सारा पैसा जुटाया जा सका। स्टैच्यू और उसके मंच को बनाने में $5 लाख का खर्चा आया। आज के पैसे में ये रकम करीब $1 करोड़ से ज्यादा होगी। स्टैच्यू को फ्रांस में पूरी तरह तैयार किया गया था और फिर 300 से ज्यादा कॉपर के टुकड़ों में बांटकर लकड़ी के बॉक्स में पैक कर अमेरिका भेज दिया गया। लेडी लिबर्टी को ले जाने वाला जहाज जब न्यूयॉर्क हार्बर पहुंचा
तो वहां पर 2 लाख से ज्यादा अमेरिकी उसका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। स्टैच्यू को बेडलो द्वीप पर असेंबल किया गया था, जिसे अब लिबर्टी आइलैंड के रूप में जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को असेंबल करते समय शायद गलती हो गई होगी। 1982 में एक इंस्पेक्शन के दौरान वर्कर्स ने महसूस किया कि उसका सिर सेंटर से 2 फीट की दूरी पर लगाया गया था। मेरे गले में ऐसी खराश है, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इतने सालों से सिरदर्द झेल रही हूँ। लेडी लिबर्टी पर जैसा आज दिखता है वैसा आइकॉनिक हरा रंग हमेशा से नहीं है। स्टैच्यू में ओरिजिनली लोहे के फ्रेमवर्क पर कॉपर की स्किन शामिल की गई थी, जिससे लेडी लिबर्टी चमकते कॉपर कलर जैसी दिखाई देती थी। कई साल बीतने पर तांगे ने ऑक्सीडाइज होना शुरू कर दिया, जिससे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती गई। इसे पेटिना कहा जाता है और ये एक चमकदार हरा रंग बनाती है। लेडी लिबर्टी को पूरी तरह से हरे रंग का होने में 30 साल लग गए और हम सभी जानते हैं कि आसान नहीं है। आप जानते हैं कि हरा कैसा होता है। अगर बार्थोल्डी के सामने यह हुआ होता तो लेडी लिबर्टी कभी हरी नहीं होती, या इस मामले में कॉपर का भी कोई हल निकाल देते। स्टैच्यू बनाने वाले ने मूल रूप से इसे एक लाइट हाउस बनाने का इरादा किया था। रात में लाइट हाउस दिखे, इसके लिए बार्थोल्डी ने पूरे स्टैच्यू को सोने की परत में लपेटने की योजना बनाई ताकि वो चांदनी रात में चमक सके। इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि बहुत ही महंगा काम होता। स्टैच्यू के साइज की बात करें तो गुस्ताव एफिल ने लेडी लिबर्टी के स्ट्रक्चर के डिजाइन को बनाने में बार्थोल्डी की सहायता की थी। वो एक फेमस स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे। आप उनके नाम से अनुमान लगा सकते हैं। वो आईफिल टावर को डिजाइन करने के लिए जाने जाते हैं। आईफिल ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को सपोर्ट करने वाले फ्रेम और स्ट्रक्चर को डिजाइन किया था। न्यूयॉर्क अकेला ऐसा शहर नहीं है जिसकी अपनी लेडी लिबर्टी है। आप इसे पेरिस के फेमस म्यूजियम में एंट्रेंस हॉल के अंदर इस स्टैच्यू का एक बहुत छोटा वर्जन देख सकते हैं। ओरिजिनल स्टैच्यू को बनाने के तुरंत बाद पिछली सेंचुरी की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए फ्रांस में आयोजित एक विश्व मेले 1900 पेरिस एक्सपोजिशन के लिए इस मिनी लेडी लिबर्टी को बार्थोल्डी ने तैयार किया था। इस फेमस पेरिस टनल के सामने सड़क पर थोड़ा आगे चलते ही फ्लेम ऑफ लिबर्टी है। यह सोने की पत्ती से ढकी लेडी लिबर्टी की टॉर्च के साइज के बराबर बनाई गई एक रेप्लिका है। यह मॉन्यूमेंट 1989 में दुनिया भर के डोनर्स की तरफ से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए धन्यवाद के रूप में फ्रांस को उपहार में दिया गया था। यह फ्रांस अमेरिकी दोस्ती का सिंबल भी है। हर साल करीब 45 लाख लोग इस फेमस स्टैच्यू को देखने के लिए आते हैं। करीब 37.5 लाख लोग हर साल लंदन आई को देखने आते हैं। ये फैक्ट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को दुनिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक बनाता है। लेडी लिबर्टी का दौरा करना किसी अच्छी खासी वर्कआउट करने जैसा है। स्टैच्यू के क्राउन तक पहुंचने के लिए विजिटर्स को 354 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मैं वहां जा चुका हूं। यह असल में शानदार है। क्राउन के अंदर 25 खिड़कियां हैं जहां से न्यूयॉर्क शहर का शानदार नजारा दिखता है। जैसा आप सोचते हैं ये उससे भी बहुत छोटा है। लेडी लिबर्टी का क्राउन 7 अलग अलग स्पाइक से सजाया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये स्पाइक दुनिया के 7 महासागरों और महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आज़ादी के यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के सिंबल हैं। कुछ अन्य लोगों को लगता है कि वो सूर्य की किरणों को दिखा रही हैं। स्टैच्यू को बनाने के करीब 100 साल बाद लेडी लिबर्टी की मशाल को एक अपग्रेड दिया गया था। 1984 में स्टैच्यू के ओरिजिनल कॉपर की टॉर्च को 24 कैरेट सोने की पत्ती से ढकी एक नई टॉर्च से बदल दिया गया। टॉर्च ही ऐसी जगह है जहां पर विजिटर्स के जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इससे पहले से काफी नुकसान पहुंचा था। इस वजह से ये विजिटर्स के लिए सुरक्षित नहीं रह गई थी। लेडी लिबर्टी को कभी कभी मदर ऑफ इमिग्रेंट्स भी कहा जाता है। 19वीं सेंचुरी में 90 लाख से ज्यादा इमिग्रेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचे थे। वो नाव से यहाँ पहुंचे थे और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वो पहली चीज थी जो उनको इस धरती पर दिखाई दी। 305 फीट की ऊंचाई पर जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पहली बार बनाई गई थी तो दुनिया का सबसे ऊंचा आयरन स्ट्रक्चर था। बेशक अब बहुत सी चीजें इसे पीछे छोड़ चुकी हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई के बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 2700 फीट से ज्यादा है। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 9 गुना ऊंची है। ये फेमस स्टैच्यू हर तरह का मौसम भी झेल सकता है। लेडी लिबर्टी के बनने के बाद से इस पर हर साल लगभग 600 बार बिजली गिरती है। कुछ फोटोग्राफर इन पलों को कैद करने में काफी भाग्यशाली रहे। वो तूफानों, समुद्र में आने वाले बदलावों और अनगिनत तूफानों में भी सलामत बची रही है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को इस तरह तैयार किया गया था कि वो हवा में स्विंग भी हो सके। तेज हवाओं के दौरान लेडी लिबर्टी किसी भी डायरेक्शन में 3 इंच तक हिल सकती है और उसकी टॉर्च 5 इंच तक हिल सकती है।